हमारे भारतीय खान पान में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें स्वस्थ रहने के लिए तो मदद करती ही है, साथ ही में बीमारियों से भी बचाती है। तो इसमें ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है मक्खन या माखन, जिसे आयुर्वेद में नवनीत कहा जाता है। अब देखिए, भगवान कृष्ण को ये मक्खन बहुत पसंद था और हम सभी के लिए भी ये बहुत अच्छा है। फिर चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो या बुज़ुर्ग हो, खास करके बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छी औषधि है। लेकिन आज हम मक्खन के जगह पे बटर खाना प्रेफर करते हैं। तो आज के वीडियो में हम मक्खन या नवनीत के बारे में जानेंगे कि इसे खाना इतना ज़रूरी क्यों है। आयुर्वेद में चरक ऋषि और वाग्भट ऋषि ने इसके बारे में क्या बताया है, इसके क्या गुणधर्म है, कौन कौन सी बीमारियों में आपको इसके फ़ायदे मिल सकते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। मक्खन को आयुर्वेद में नवनीत कहा जाता है। नवनीत यानी जो रोज़ बनाया जाता है, नया बनाया जाता है, यानी घर पे इसको ताज़ा बनाया जाता है, यानी फ्रेश जो है, तो ये नवनीत है। दूध को मथ कर उसमें उससे जो स्नेह मिलता है, तो वो जो स्नेह है वही मक्खन है। आज हम दूध को गर्म करते हैं, फिर उससे दही जमाते हैं, उस दही को मथ कर उसमें से जो निकलता है वो मक्खन है। तो इस तरह से आराम से आप इसे घर पे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आयुर्वेद में वाग्भट ऋषि और चरक ऋषि ने इसके क्या क्या फ़ायदे हमें बताए हैं, यानी इसे खाना इतना ज़रूरी क्यों है। ये जो मक्खन है इसे दीपन करने वाला, अग्नि को बढ़ाने वाला, अरुचि नाशक इस तरह से कहा गया है। दीपन यानी जो हमारा जठराग्नि है उसको ये बढ़ाने वाला है। भूख को खोलने वाला है। अरुचि यानी अगर किसी को खाना खाने का मन नहीं करता, वो इच्छा नहीं होती, तो उनकी इस इच्छा को बढ़ाने वाला, भूख को खोलने वाला, इस तरह से ये मक्खन है। मक्खन को बलवर्णकृत कहा गया है। बल यानी ये फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ ही ये इमोशनल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, यानी इसे मेध्य कहा गया है। बुद्धि के लिए बहुत अच्छी औषधि है। मन को शांत स्थिर रहने के लिए ये मदद करता है। अब इसे लेना कैसे है, तो आपका जो नॉर्मल खाना है उसी में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। आप रोटी के साथ या पराठे के साथ इसको ले सकते हैं, यहाँ तक कि आप मिश्री के साथ भी ये मक्खन खा सकते हैं। इसे वर्णकृत भी कहा गया है, यानी त्वचा का जो कॉम्प्लेक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, जो ग्लो है उसको बढ़ाने के लिए भी ये मक्खन मदद करता है। अगर किसी को त्वचा से संबंधित कोई विकार है, जैसे कि स्किन में ड्राइनेस है या फिर बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है या फिर हाइपर पिगमेंटेशन है, तो उसमें भी ये मक्खन काम करता है। इस मक्खन को आप लोकली अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ घाव बन गया है तो वो लोग भी इस मक्खन को वहाँ पे लगा सकते हैं। मक्खन को वृक्ष कहा गया है, यानी ये धातु वृद्धि करने वाला है, सभी धातुओं को बढ़ाने वाला है, शुक्र धातु को बढ़ाने वाला है, और जो सातों धातुओं का जो सार है, तो जो ओज है, तो उसको भी ये बढ़ाता है। मक्खन नेत्र है। नेत्र यानी आँखों के लिए बहुत अच्छी दवाई है। अगर किसी को ड्राई आइज है, यानी आँखों में बहुत ज़्यादा रूखापन रहता है या फिर खुजली होती है, या जिन लोगों का आँखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, जैसे टीवी, मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं या फिर ट्रैवलिंग जिनका ज़्यादा है, तो उनके लिए भी ये मक्खन आँखों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। मक्खन को वात पित्त जित कहा गया है, यानी वात और पित्त से संबंधित सभी बीमारियों में ये आपको बहुत अच्छे से मदद करता है। अब देखिए, आयुर्वेद में वात के कारण होने वाली 80 तरह की बीमारियां और पित्त के कारण होने वाली 40 तरह की बीमारियां बताई हुई है। तो इस तरह से 120 बीमारियों में ये जो मक्खन है ये आपको मदद करेगा। वात पित्त प्रकृति के सभी लोग इसे ले सकते हैं। वात का जो रूखापन है उसको कम करने के लिए ये मक्खन मदद करेगा। इसके साथ ही पित्त की जो उष्णता है, जो गर्म वाला नेचर है पित्त का, उसको भी ये कम करेगा। अगर किसी को थकान है तो उस थकान को कम करके एनर्जी को बढ़ाने के लिए मदद करेगा। अगर शरीर में कहीं पे घाव है या अल्सरेशन है, उसको भी ये कम करेगा। मक्खन को आयुर्वेद में संग्राही कहा गया है। संग्राही यानी रोकने वाला। तो अगर किसी को
जुलाब होते हैं, यानी जिसे अतिसार कहा गया है, या फिर ग्रहणी व्याधि है, ग्रहणी में भी जिनको बार बार जाना पड़ता है, तो उनके इन लक्षणों को कम करने के लिए ये मक्खन मदद करेगा। इसे रक्त पित्त को कम करने वाला कहा है, यानी शरीर से अगर खून किसी भी मार्ग से बाहर निकल रहा है तो उसको भी ये रोकता है। जैसे अगर किसी को ब्लीडिंग पाइल्स है, यानी जिनको बवासीर की तकलीफ है और उसमें से खून निकलता है, या फिर यूरिन के द्वारा अगर खून शरीर से बाहर जाता है, या फिर महिलाओं में मासिक धर्म के समय अगर ये जो फ्लो है वो ज़्यादा रहता है, तो इन सभी अवस्थाओं में मक्खन उसको कम करने के लिए आपको मदद करेगा। शरीर में अगर धातुओं का क्षय होने से कोई बीमारी है, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, या फिर किसी में अगर ट्यूबरकुलोसिस जैसी अवस्था है, तो उनमें भी ये मक्खन मदद करता है, क्योंकि मक्खन धातुओं को बढ़ाता है। तो जो भी धातु क्षयजन्य बीमारियां हैं तो उसमें ये मदद करता है। इसके अलावा इसे रुद्र कहा गया है, यानी हृदय के लिए बहुत अच्छी औषधि है। खास करके वात पित्त दोष के कारण जो हृदय विकार होते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। अगर किसी को हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा बढ़े जैसे लगती है, या फिर बहुत ज़्यादा थकान होती है, तो हृदय को बल देने के लिए, हृदय को एज अ टॉनिक ये मदद करता है, उसको नरिश करता है। तो इस तरह से हृदय के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। अगर किसी को बेल्स पाल्सी यानी फेशियल पैरालिसिस की तकलीफ है, जिसे आयुर्वेद में अर्दित कहा गया है, तो उसमें भी मक्खन बहुत अच्छी औषधि है। इसके साथ ही कास, यानी किसी को अगर बहुत ज़्यादा सूखी खांसी आती है, खांसी रुकती ही नहीं है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। इस तरह से मक्खन हमें हमेशा स्वस्थ रहने के लिए और इतनी सारी बीमारियों से बचने के लिए मदद करता है। और खाने के लिए तो है ही ये, यानी इतना टेस्टी है कि हर कोई इसे पसंद करता है। तो आप भी इसको आपके खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें, और इसे लेने के बाद आपको कैसे लगा ये हमें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।